स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। यह वीडियो वर्ग 10वीं के मैथमेटिक्स का जो अध्याय नंबर 1 है, रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम आप लोगों को आज इस अध्याय के बारे में परिचय कराएंगे। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय के तरफ। जैसा कि देखिए आप लोगों के सामने अध्याय क्या है, तो अध्याय आप लोगों के सामने है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में आप लोग वर्ग 9th में अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। अगर आप लोग सही से इसके बारे में जानकारी एकत्रित नहीं किए हैं तो बिना स्किप की हुई वीडियो को देखिए। आप लोगों को इस अध्याय संबंधित आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कहते किसे है, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक संख्याएं वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मेलन होता है। मतलब एक साथ जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वही बनता है वास्तविक संख्या। जैसे समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर देखिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे हो गया -2 3/2 या √3 या √5 या 3/4। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ है। तो यही आप लोगों का क्या हुआ, यही आप लोगों का हुआ वास्तविक संख्या है। अब आप लोगों को ये बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ शॉर्ट में बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए क्या बताएं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ मिलता है तो वास्तविक संख्या बनता है। परिभाषा आप लोगों को कहने के लिए बोले तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताएं आप लोगों को, पहला नंबर क्या बताएं, परिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा आप लोग, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है वह होता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में होता है जहां Q बराबर नॉट इक्वल 0। यानी कहने का मतलब कि PQ क्या होता है, यह पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या होता है जिसमें Q का मान मतलब नीचे का मान जो होता है, हर का मान 0 आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय होगा ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाते हैं। जैसे लिख दिए 3/2। 3 क्या है, 2 है। तो यहाँ देखिए P के मान आप लोगों का 3 है और Q के मान कितना है आप लोगों का, तो Q के मान आप लोगों का 2 है। तो ये संख्या क्या है, P/Q के रूप में है। अगर मानते हैं यहाँ पर हम 4 भी लिख देंगे तो फिर भी यह P/Q के रूप में है। क्या, क्योंकि यहाँ पर कितना 1 होगा, सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये भी आप लोगों का परिमेय संख्या होगा। तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये तो इसके बारे में आप लोग वर्ग 9th में पढ़े होइएगा। अब इसके अंतर्गत थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार इसका क्या होता है। तो इसका दशमलव प्रसार ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती होता है। तो यहां पर क्या बताया आप लोगों का कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब आगे आप लोगों को अपरिमेय संख्या कुछ बता देते हैं इसके दशमलव प्रसार के बारे में, तब आप लोगों को शांत और अशांत बताएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्या बताया आप लोगों का, अब बारी आ गया आप लोगों का अपरिमेय संख्या का। तो देखिए 2 नंबर पर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ये संख्या जो होता है, ये संख्या अधिकांश क्या होता है, रूट में होता है। मतलब ये संख्या रूट से नहीं निकलता है और रूट से बाहर भी निकलता है तो ये क्या होता है,
इसका जो दशमलव प्रसार होता है या मान जो निकलता है, इसमें मान के दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, रूट में से 2, रूट में 3, रूट में 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, रूट में 5 आदि आगे की तरफ और बढ़ जाएगा। और उदाहरण हो सकता है इसका, तो ये आप लोगों का क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो 10 इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, दशमलव प्रसार शांत तो होता नहीं है, ये होता है अशांत। अशांत में भी क्या होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। और क्या होता है, P/Q के रूप में यह नहीं रहता है, मतलब Q बराबर है इसमें क्या होता है, P/Q के रूप में यह नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, शांत और यहाँ अशांत। ये देख रहे हैं आप लोग, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, वही शांत अशांत है। और यहाँ पर देखिए अनावर्ती है और यहाँ पर क्या है, आवर्ती है। ध्यान समझिएगा आप लोग, आवर्ती है। तो देखिए शांत का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या हम लिए P/Q के रूप में लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर समझाते हैं 2/8। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब 8 से हम 2 में भाग देंगे 8 से, तो अगर ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो भाग लगेगा नहीं, देखो 0 बैठा दिए तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4। यहाँ पर कितना उतर जाएगा, 0। तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया आप लोगों का। अब देखिए ये पूरी तरीके से कट गया, मतलब इसका दशमलव में क्या हुआ, कट गया, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है और आगे बढ़ भी नहीं रहा है, क्योंकि पूरी कट गया। तो ये क्या हुआ आप लोगों का, शांत हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोगों का क्या हुआ, ये शांत हुआ। और यही अगर नहीं कटता तो क्या होता, अंक तो या तो दोहराता, नहीं तो क्या होता, नहीं दोहराता। तो दोहरा देता तो आप लोगों का अशांत में वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता, नहीं दोहराता तो वो कहाँ चल जाता, अनावर्ती के रूप में चला जाता, जो अपरिमेय संख्या हो जाता। जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। यहाँ पर ले लिए हम 8/3, चलिए 3 से भाग दीजिए आप लोग, 3 दूना 6, बच गया कितना, 2, 3 छक 18, कितना बच गया आप लोगों का, 2 बच गया। फिर से देखिए 3 छक 18, कितना हो गया, 3 छक 18, फिर से 2 बच गया। देखिए इस प्रकार से क्या होगा, ये आगे बढ़ते हुए जाएगा अनंत तक। यह शांत नहीं है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो गया तो यह क्या हो जाएगा, यह आप लोगों का परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होता तो यह आता अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। एक उदाहरण आप लोगों का यहाँ था, एक उदाहरण यहाँ पर समझा दिए। तो शांत अशांत आप लोगों को समझ में आ गया। और अनावर्ती में क्या, आवर्ती में अंक दोहरा देगा, अनावर्ती में अंक नहीं दोहराएगा। जब जब बनाइएगा तब तब उसका मान क्या होगा, अलग अलग किस्म के आते चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को एक समझा देते हैं। जैसे देखिए 2.12 हो गया, फिर 112, फिर 112, फिर 111, कितना हो गया, 3 यहाँ है तो यहाँ 4 को 2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1 2 फिर 1 1 2, मतलब क्या होगा, इसमें हर बार इसमें मान बढ़ते हुए जा रहा है। ये अनंत तक जाएगा, ये भी अशांत होगा, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शांत और अशांत से संबंधित जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या बताएं, परिमेय अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हम आप लोगों को बता दिए। तो परिमेय संख्या जो होता है, क्या बोले, परिमेय संख्या 2 तरह का होता है। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, तो एक में होता है भिन्न संख्या, एक में भिन्न संख्या
जिसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, ए भी पी बटे क्यू के रूप में रहेगा, पी बटे क्यू के रूप में ये भी भिन्न होगा। जैसे 2 बटे दे दिए 3, ध्यान समझिएगा, पी बटे क्यू के रूप में रहेगा, लेकिन क्यू बराबर आप लोगों का 0 तो होगा ही नहीं, परिमेय होगा तो 0 तो होगा नहीं, और 1 भी नहीं रहेगा, तब कहलाएगा वह भिन्न कहलाएगा। आगे आप लोगों को समझ में, भिन्न संख्या किसको कहेंगे, जो पी बटे क्यू के रूप में रहेगा, जहां क्यू के मान 0 और 1 नहीं रहेगा। तो ये आप लोगों का भिन्न संख्या हो गया। अब आगे देखिए, आगे आप लोगों का रहेगा 2 नंबर पर, क्या बताएं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या भी 3 तरह का होता है, उसे बताते हैं आप लोगों को। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा, इसके पी बटे क्यू के रूप में रहेगा, लेकिन बटा में हमेशा क्या रहेगा, इसे नीचे क्यू के मान, जैसे लिख दिए 3 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया ना, इस प्रकार से। तो प्लस माइनस में भी कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन नीचे का मान क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा। ये आप लोगों का पूर्णांक कहलाएगा। अब पूर्णांक 3 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूर्णांक कितने तरह का, 3 तरह का होता है। एक होता है आप लोगों का धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक को इंटीजर हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो दूसरा नंबर हो जाएगा आप लोगों का, इसका प्रकार जो लिखा रहे हैं, 1 नंबर पर धनात्मक पूर्णांक, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और 2 नंबर पर हो गया शून्य पूर्णांक, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग 0 इंटीजर, इंग्लिश में शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर। तो और एक होता है आप लोगों का माइनस वाला, तो माइनस वाला में को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक है भी, और शून्य में सिर्फ एक शून्य शामिल होता है। ऋणात्मक में क्या होता है, यही जो मान है आप लोग जो देख रहे हैं, ये मान हो जाएगा आप लोग को ऋणात्मक में। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये भी इन्फिनिटी तक बढ़ते हुए चला जाएगा। तो यही पूर्णांक होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलिए आगे, अब आप लोगों को कुछ और अन्य संख्याओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसका भी जरूरत आप लोगों को पूरे जब मैथ का जब अध्ययन कीजिएगा तो वहाँ पर जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को जानना है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक के आप लोग प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, इसी जगह पर हम समझा देते हैं धनात्मक संख्या, क्योंकि गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक भी तो 1 2 3 4 ना होता है, गिनती की तरफ ना बढ़ता है। तो यही आप लोगों को इसको धनात्मक पूर्णांक कहिए, या आप लोग इसको क्या करिए बोलिए, प्राकृतिक संख्या बोलिए, प्राकृत संख्या बोलिए। और अब आ गया आप लोगों का पूर्ण संख्या। तो इसी धनात्मक पूर्णांक में जब शून्य को शामिल कर देंगे, हम शून्य से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यह क्या होगा आप लोगों का पूर्ण संख्या होगा। तो ये आ गया आप लोगों को समझ में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं सम संख्या, क्या चीज आप लोग बताते हैं। अब आगे देखिए अन्य जो संख्या है उसके बारे में बताते हैं, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाता है। तो जैसे आप लोग देखिए प्लस माइनस का कितना हो जाएगा आप लोगों का, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 8, ये भी आगे तरफ बढ़ते हुए चला जाएगा। और विषम संख्या, अगला क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। तो जैसे देख लीजिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आप लोगों का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये नहीं आप लोग समझ जाइएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 का 11 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया आप लोगों का विषम संख्या हो गया। 2 से भाग लगे तो सम संख्या, 2 से भाग न लगे तो विषम संख्या। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, आधा आधी हो जाए इस सब का, तो आधा नहीं, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, 4 का आधा
2, 6 के आधा 3, 4 8 के आधा कितना हो जाएगा, 8 के आधा आप लोगों का 4। इस सब का आधा होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यही सम विषम है, जिसमें 2 से भाग लग जाए तो सम, नहीं लगे तो विषम। चलिए आगे देखिए आप लोग। अब आगे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उसका जरूरत अधिकांश जगहों पर पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या या इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या चीज, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। तो वैसा संख्या जो अपने आप से और स्वयं से कटे। आप लोगों को पता है कि जितना भी संख्या है वो संख्या अपने आप और स्वयं से कटता है। जितना भी संख्या है वो क्या अपने आप से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है। लेकिन कुछ ऐसा संख्या है जो सिर्फ अपने आप और स्वयं से ही कटता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए आप लोगों का 2, आप लोगों का -3 बोल रहे हैं, +3, या उसके आगे ले लेंगे हम लोग कितना, तो 5। ध्यान रखिएगा 5 है। 5 के बाद आप लोगों का हो जाएगा, 5 से कितना से भाग लगाते हैं, लघुत्तम लगाते हैं हम लोग कोई भी चीज़ में, तो 7। देखिए ये सब संख्या जो है या तो अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, या उस तरीके से याद न रहे तो याद रखिएगा आप लोग, जब आप लोग क्लास 8 9th में मैथ बनाते होइएगा या आप लोगों को सिखाए होंगे सर, तो उसमें क्या बताते हैं, लघुत्तम लगाने के लिए लघुत्तम निकालते होइएगा आप लोग। तो लघुत्तम में क्या होता है, लघुत्तम में सबसे पहले आप क्या जिसे लगाते हैं, 2 से, 2 से नहीं लगता था 3 से, 3 से नहीं लगता था 5 से, 5 से नहीं लगता था 7 से, 7 से नहीं लगता है तो कितना से, 9 से, 9 से नहीं लगाते हैं, क्योंकि 9 में 3 से लग जाएगा। डायरेक्ट 7 के बाद कितना से लगाते हैं, 11 से लगाते हैं। तो जिससे लघुत्तम लगाते हैं वही संख्या हो जाता है आप लोगों का अभाज्य संख्या। ये समझ में आ गया आप लोगों का। अब आगे आप लोग जानिए भाज्य संख्या। क्या चीज़ बता रहे हैं आप लोगों का, भाज्य संख्या। अभाज्य बता दिए, अब अगला है आप लोगों का भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, या यौगिक संख्या। तो वैसा संख्या जिसमें 1 और स्वयं से तो लगेगा ही और अन्य कोई से भी लगे। जैसे ले लीजिए आप लोग 4, 6, 4 के बाद कितना बोले हैं आप लोगों को, 6, 6 के बाद आप लोगों का हो जाएगा 8, 8 के बाद आप लोगों का 9। देखिए यहाँ पर ये संख्या 4, 6, 9, ये तो अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, उसके अलावा भी अन्य संख्या से भी कटेगा। जैसे देखिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 जो हो गया आप लोगों का 1 से कटेगा और उसके बाद में 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिसमें अपने आप से लगे और सिर्फ 1 से लगे वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं। जो भाज्य अभाज्य तो हो गया आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, ये संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब आप लोगों को चैप्टर में प्रवेश करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। एक संख्या आप लोगों को और बता देते हैं क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है। वो हो जाता है आप लोगों को असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, तो असहभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जब a और b दो संख्या दिया रहेगा। जैसे a और 2b दो संख्या रहेगा, a और b दो कोई संख्या रहेगा और इसका जब HCF, इसका क्या चीज़ HCF 1 प्राप्त होगा, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, असहभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग को प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो असहभाज्य, जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 5, ये आप लोगों का A हो गया, मान लेते हैं ये आपका B हो गया। इसमें देखिए HCF कितना होगा, ये 3 5 का, तो 3 5 का HCF आप लोगों का कितना होगा, तो 1 होगा। ऐसे भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो आप लोगों का 1 ही होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 ही होता है। आप लोग इसको निकालिएगा तो 1 प्राप्त होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं। शॉर्ट तरीका से निकालने का तरीका क्या होता है इसका, जैसे 3 और 5 है तो 3 5 को वैसा संख्या खोजिए, बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काटे। तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, बस 1 होगा, 1 के अलावा कोई होगा ही नहीं। तो जब दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे असहभाज्य संख्या। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर में प्रवेश करते हैं। चैप्टर में क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो चैप्टर में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है,
चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा प्रमेयिका के बारे में। प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो प्रमेयिका को बोलते हैं हम लोग लेमा बोलते हैं। प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा प्रमेयिका? तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका जो है वह है आप लोगों को a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आप लोगों का इस तरीके से याद करने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि अटपटा सा इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान में आएगा नहीं। तो कैसे याद रखिएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ देखिए ओ आर बी याद रखिएगा, और इधर में इंडिकेट कर दीजिएगा, देख रहे हैं, और नीचे से लगा दीजिएगा माइनस का चिन्ह। इसके बारे में तोड़ के हम समझाते हैं क्या होता है यह। तो और आप लोगों को ये बता दें कि a को हम लोग बोलते हैं भाज्य, a को बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर, और इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, b को बोलते हैं भाजक गुने भागफल। ये हो गया आप लोगों का भाजक, और q हो गया भागफल, r हो गया आप लोगों का शेष। इस चीज के बारे में आप लोग परिचित होइएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में आप लोगों को वर्ग 9 8 में भी इसको पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश में प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जल्दी बन जाएगा, शॉर्ट में थोड़ा कम समय बर्बाद होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ये आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या है? कथन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या कथन है? तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं। तो इसके समझने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे 3 से भाग दिए हम कितना में? 7 में। तो देखिए 3 दूना 6, बचा कितना? 1। तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर लिखिए, आप लोगों का b कितना होगा? ए जो होगा आप लोगों का, a होगा आप लोगों का 7, और b होगा आप लोगों का कितना, जिसे भाग दिए हैं तो 3, और q कितना होगा? तो q होगा आप लोगों का 2, और r कितना होगा आप लोगों का? 1 हो जाएगा। ए हो जाएगा आप लोगों का। तो ये समझ में आप लोगों का आ गया। ए आप लोगों का 7 हुआ, बी आप लोगों का इतना प्राप्त हुआ। तो इसको देखिए, इस कथन पर बैठाइएगा, ए बराबर, तो ए कहने का मतलब 7 बराबर बी क्यू आर, मतलब बी क्यू का मान कितना है? तो 3 गुने 2 प्लस 1। देखिए इसके बराबर में पूरा कि नहीं पुर गया आप लोगों का? देखिए 3 दूना 6, 6 1 7, पुर गया ना? यही कथन है। तो ये क्या बताता है कि ए आप लोगों का आर है, क्या है आप लोगों का? ए आर है, ए आप लोगों का क्यू है, ए आप लोगों का क्या है? बी है, ए आप लोगों का ए है। तो कह रहा है कि यह कहता है कि आर का मान जो होगा या तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन 0 तो आया नहीं है, और 0 नहीं प्राप्त होगा ना, तो आर के मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अब देखिए आर के मान 0 से बड़ा है कि नहीं, लेकिन b से छोटा होगा। ये दिखाता है कि b छोटा होगा, मतलब b हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर ये बड़ा है कि नहीं? 1 भी आया, 0 से बड़ा भी आ गया, फिर भी क्या है? b से छोटा ही है। ये कथन यही बतलाता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधे ध्यान रखिएगा ओ आर बी, और इंडिकेट कर दीजिएगा ग्रेटेन लगाकर इस तरीके से, और नीचे से क्या लगा दीजिएगा? नीचे का से चिन्ह अंकित कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आप लोगों को यूक्लिड विभाजन का कथन हो गया आप लोगों का। अब देखिए आप लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या आप लोगों को जानना है कि यूक्लिड विभाजन तो आप लोगों को प्रमेयिका समझा दिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। एल्गोरिथम क्या है? एक तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा कथन है यह कि एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है, मतलब स्टेप। कोई भी काम करते हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं, कि एक ही बार में पूरा अध्ययन कर ले रहे हैं, चैप्टर बाय कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, जैसे आप लोगों को समझाते हैं कि ये देखिए आप लोगों को महत्तम कहें हम बनाने के लिए, एचसीएफ का मतलब महत्तम, तो महत्तम कहेंगे बनाने के लिए 5 से दे दिए, जैसे आप लोगों को यहाँ दे दिए 27 दे दिए। ये देखिए बनाइएगा इसको, तो क्या होगा? 5 से 50 25, बच जाएगा 2। फिर इस प्रकार से बनाते हैं 5 5 2 दूना 4, कितना बच गया? फिर से 1, और फिर अंदर बचा 2, 2 मरतबे कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से एचसीएफ बनाते हैं। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं।
जैसे कई स्टेप में आंसर इसका आया है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग बनाएंगे। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोगों को। जैसे देखिए, माना कि कोई संख्या, बड़का संख्या को ए मान लेंगे, ए बराबर आप लोगों का 27 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, बी बराबर आप लोगों का 5 हो जाएगा। बड़का बगल दर्शा देंगे कि हाँ ये बड़का है, और आप लोगों का बी छोटा हो गया। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र बताए हैं पीछे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, और जहाँ क्या बताए हैं ओ आर बी, याद रखिएगा आप लोग इस तरीके से। ये आप लोगों का क्या हो गया, इसका कथन हो गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाइएगा आप लोग। तो ए का मान कितना है, तो 27 है, ये 27 है आप लोगों का। तो 27 में देखिए कैसे लगाए हैं, तो 5 से लगाए हैं ना। तो 5 गुने 5 प्लस कितना शेष बचा था, तो 2 बचा था। इसको यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं कि 5 से आप लोग दिए 27 में भाग, तो कै मरतबे 50, 25, कितना बच गया, 2 बच गया। तो देखिए क्या होता है, ए का मान कहने का मतलब जो क्या होता है, भाज्य। तो भाज्य क्या हो गया 27, अब बी क्यू, तो बी के मान ए होगा, क्यू के मान होगा 5 गुने 5 प्लस 2, क्या होगा, ये शेष आप लोगों का बच गया। पहला स्टेप आप लोगों का क्लियर हो गया। और एक काम जब तक करते रहना है जब तक आप लोगों का शेष का मान 0 नहीं आ जाए। फिर देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरा जो हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, दूसरा जो आप लोगों को 27 के बगल में क्या है, ये आप लोगों का बी है, वो बी हो जाएगा, अब आप लोगों का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5, और फिर 5 में कितना से भाग देना है, शेष से भाग देना है। आप लोगों का शेष कितना है, तो शेष आप लोगों को 2 से दीजिएगा 5 में, तो 2 दूना 4, कितना बच गया, 1 बच गया। अब आप लोगों को कितना हो जाएगा, 2 गुने प्लस 1। देखिए अभी भी शेष कितना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। फिर एक स्टेप आगे करेंगे हम लोग। एक स्टेप में क्या हो जाएगा, ए आप लोगों का 2 इसका भागफल हो जाएगा, भागफल बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ए आप लोगों का ए हो जाएगा। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा कितना में, 1 से दीजिएगा 2 में, तो कै मरतबे कटेगा आप लोगों का, 2 मरतबे कटेगा। मतलब कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1 ये जगह पर हो जाएगा, 2 से 1 से दीजिएगा भाग, तो बी क्यू 1 गुने 2, और प्लस में देखिए कितना आप लोगों का शेष है, तो शेष आप लोगों का 0 आया है। तो लास्ट में कितना बच गया स्टेप, इसका 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल दिए थे, एक बार में ही निकल गया था। तो हम लोग जो सीखे थे एक लाइन में ही सीख लिए थे, और इसी को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे संबंधित जो परिचय है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम पार्ट 2 वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट के नोट या कोई भी सलाह के लिए अगर आप लोग चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आप लोग 7562898789 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को जो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।